बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। 100 दिन होने पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आवाम को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने एक दावा किया। उनका दावा था कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद 100 दिन में बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश बनने की दिशा में बढ़ा है। यानी उनके मुताबिक बांग्लादेश में सब कुछ बेहद अच्छा, बेहद सुंदर, कोई अराजकता नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है और ना ही किसी कट्टरपंथी का दबदबा है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा है तो अल्पसंख्यक भी जाहिर सी बात है बेहद सुरक्षित है, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि मोहम्मद यूनुस के इन दावों में दम है कितना? क्या वो बांग्लादेश की सही और सच्ची तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं? क्या वो सच में ये सोचते हैं कि आए दिन जो तस्वीर पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, कैसे सड़कों पर राह चलते नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं को पकड़ो, उनके मंदिर को तोड़ो, इस्कॉन पर बैन लगाओ, नहीं तो हम उनके खिलाफ खून खराबा करेंगे, क्या ये सब झूठ है या फिर मोहम्मद यूनुस खुद एक स्टेट ऑफ डिनायल में है? सुलगते, धधकते, बर्बादी के रास्ते पर चलते बांग्लादेश में यूनुस सरकार के 100 दिन हो गए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लगातार बांग्लादेश पर निगाहें रखी जा रही हैं। क्या बांग्लादेश एक तबाह मुल्क बनने जा रहा है? क्या 100 दिन में बांग्लादेश पूरी तरह बदल गया है? क्या बांग्लादेश की कमान पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पूरी तरह हाशिए पर चले जाएंगे? क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बनने जा रहा है? अगर इन तमाम सवालों के जवाब बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से पूछे जाएं, तो अपने सेलेक्टिव चश्मे से वो बांग्लादेश को एक नया बांग्लादेश बनता देख रहे हैं, जहां हिंसा, अत्याचार की कोई जगह नहीं है, अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं। 100 दिन पूरे होने पर बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने जो कहा, पहले वो सुनिए, फिर उनके बयान के क्या मायने हैं उसका विश्लेषण करेंगे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हालात ऐसे नहीं है जैसे बताए और दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने जो कहा उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि वो बताता है कि वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हर एक फैसला कट्टरपंथियों के कहने पर लिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लीपापोती कुछ की जा रही है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर तथ्य देते इस बारे में तो शायद विश्वसनीयता उनकी और बढ़ती। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 1, बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हिंदुओं को पीटा गया, कैसे घरों को जलाया गया, और ये सब कुछ बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हुआ, यानी मोहम्मद यूनुस सरकार के दौरान। फिर भी मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 2, अल्पसंख्यकों को लेकर डर फैलाया गया। यूनुस सरकार के दौरान यानी पिछले 100 दिन में अल्पसंख्यकों को धमकी दी जा रही है। इस्कॉन जैसे संगठन को आतंकी संगठन बताया जा रहा है, बैन करने की मांग की जा रही है, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हिंदू संगठनों पर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। बावजूद इसके यूनुस कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर डर फैलाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जहरीली तकरीरों से अल्पसंख्यक दहशत में जी रहे हैं। पोलराइजेशन पहले एक ध्रुवीकरण हो रहा था, वो दूसरा ध्रुवीकरण होने लगा है। अब पहले अगर सेकुलर एलिमेंट्स को लेकर के राजनीति चलती थी, तो अब इस्लाम को लेकर के राजनीति चलने लगी है। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 3, देश को अस्थिर करने की कोशिश। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो शायद भूल गए
राजनीतिक स्थिरता पिछले 100 दिन में सबसे ज्यादा हावी है। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश की जा रही है। सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहती है। इसका सीधा संदेश है कि बांग्लादेश एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस का झूठ नंबर 4, हिंसा को छात्र आंदोलन बताया। मोहम्मद यूनुस 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्तापलट को छात्र आंदोलन बता रहे हैं, क्रांति बता रहे हैं, जबकि उस दौरान बांग्लादेश से आई हिंसा की तस्वीरें सबने देखी। यहां तक कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले यूनुस सरकार ने राष्ट्रपति भवन से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटवा दी और संविधान में उनके राष्ट्रपिता की पदवी हटाने का संशोधन भी रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में डाल दी है। फिर भी मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि यह नया बांग्लादेश बन रहा है, जबकि हालात नए पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस की कथनी और सच्चाई में बहुत फासला है। हालात जो उन्होंने बताया उससे एकदम उलट है। बांग्लादेश के लोगों को संबोधन के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कई और बातें भी कही। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों से जुड़े हमले की हर घटना की जांच हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदुओं पर हमले से जुड़े कई लोगों के खिलाफ तो मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक ऐसी हिंसा का शिकार ना हो। वास्तविकता है कि हिंसा का शिकार ज्यादातर अल्पसंख्यक हुए हैं, जबकि हिंसा फैलाने वाले कट्टरपंथी खुलेआम घूम रहे हैं। आगे बताया गया कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद से देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। सच ये है कि अभी भी हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। इस्कॉन के बैन करने की कट्टरपंथियों की मांग इसका सबसे बड़ा सबूत है। यानी मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का सिर्फ बचाव ही नहीं कर रहे बल्कि उसे पाक साफ बता रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का माहौल उनके झूठ की पोल खुद ही खोल रहा है। ये हिंदुओं को मारने की सबसे ताजा धमकी है, जबकि धमकियों का एक सिलसिला चल पड़ा है। जब से कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश की कमान आई है, इस्कॉन पर बैन की मांग के बहाने गली गली में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए कहा गया, जबकि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले मोहम्मद यूनुस को नहीं दिख रहे? 100 दिन में जलाए गए सैकड़ों घरों से निकलता धुआं मोहम्मद यूनुस को नहीं दिखा? हिंदुओं को जान से मारने की मिलती धमकी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? यूनुस सरकार क्यों खामोश है? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है? अभी कुछ आंकड़े भी जान लीजिए जो बांग्लादेश में घट रहे हिंसक घटनाक्रम की तस्दीक कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडालों में हमलों के 35 मामले सामने आए थे। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने बताया था कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने 48 जिलों की 278 जगहों पर कट्टरपंथी जमात के हमलों का सामना किया था। ये आंकड़े सिर्फ 15 दिनों के हैं, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। फिर कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार की कमान आई थी, जिसमें मुख्य सलाहकार भी वही राग अलापते रहे जिसकी घुट्टी उन्हें पिलाई जाती है। मोहम्मद यूनुस ने एक और सफेद झूठ बोला। हमारे कार्यभार संभालने के ठीक 2 महीने बाद बांग्लादेश में करीब 32,000 पंडालों में दुर्गा पूजा मनाई गई। सरकार ने एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी का भी आदेश दिया, जिससे उत्सव में 4 चांद लग गए। हिंदू समुदाय के लोगों को बिना किसी बाधा के पूजा करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई। अगर मोहम्मद यूनुस का दावा सही है तो इन तस्वीरों को देखिए, जब कई जगह पूजा रोक दी गई, लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, पूजा कर रहे लोगों से मारपीट की गई। कई जगह तो पंडाल में आग लगाने की भी खबर आई। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी पाकिस्तान से आती रहती है। तो क्या ये समझा जाए बांग्लादेश अब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है? पाकिस्तान हमेशा की तरह ये चाहेगा कि बांग्लादेश
उसके साथ रहे और वो पाकिस्तान उसे अपने एक एडवांस बेस की तरह इस्तेमाल करे भारत के विरुद्ध। बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 8% है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू हैं, जो मौजूदा सरकार के दौर में सहमे हुए हैं, क्योंकि पिछले 100 दिन में हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंसा की गई। विरोध प्रदर्शन शेख हसीना सरकार के खिलाफ था, जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हो उठा। फिर भी राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार के मुख्य सलाहकार कहते हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। सच क्या है, ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।